अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे माशाल्लाह। और वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और माशाल्लाह आप लोग के मैंने डिज़ाइंस देखे हैं और माशाल्लाह वो पहले से बहुत बेहतर हैं। और इंशाल्लाह हमने उसको मज़ीद इम्प्रूव करना है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम जो डिज़ाइन प्रोसेस रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम ओके, आज हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड इमेज को रिपीट हम कर लेंगे, कैसे हम उसका इमेज को रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड को। सो हम स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट देते हैं ताकि स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें। तो तब तक हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज करना क्या है। हमने डिफरेंट काइंड ऑफ डायमेंशंस के डिज़ाइन अभी तक बनाए हैं। तो आज हम डिज़ाइन जो बनाएंगे वो होगा, इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा जो रील्स का डायमेंशन, रील्स की डायमेंशन होती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट होती है उसका जो साइज़ होता है, बिकॉज वो हमारे पास ऑलमोस्ट फुल स्क्रीन पे अवेलेबल होती है। जो रील्स का डिज़ाइन होता है, ठीक है, उसकी जो डायमेंशन होती है वो स्क्वायर से हमारे पास एक काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर शेप में होती है, ठीक है। जो कि विड्थ में कम लेकिन हाइट में ज़्यादा होती है। तो हमारा जो कंटेंट होता है, हमने हमारा जो डिज़ाइन होता है, हमने फिर उसको उस लिहाज से मैनेज करना होता है। और उसका डिज़ाइन भी जो है वो हम लोगों ने थोड़ा सा उस लिहाज से बनाना होता है कि हम लोगों ने अपनी जो एलिमेंट्स वगैरह, जो इमेजेस वगैरह यूज़ करनी है, उस चीज़ में हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम लोग जो डिज़ाइन बना रहे हैं बेसिकली रील्स की डायमेंशन के लिए है, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे जो डिज़ाइन वो बेसिकली रील्स की डायमेंशन के लिए होगा। और जो रील्स की डायमेंशन है वो एक्चुअली सेम है जो व्हाट्सएप स्टेटस के लिए होती है हमारे पास डायमेंशन, ठीक है। इसी तरह यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए जो हमारे पास डायमेंशंस होती हैं, और इंस्टाग्राम रील्स, ये सारी डायमेंशन सेम है। और आज हम उसके लिए ही डिज़ाइन बनाएंगे और देखेंगे कि हम कैसे अपना डिज़ाइन को उस डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं और हम उसको कैसे अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं यूजिंग इंस्टाग्राम रील्स डायमेंशन। ओके, तो मैं आपके स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ और हम देखते हैं कि आज हम क्या चीज़ बनाते हैं। तो आप सबके साथ आई होप मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी, जो कि होम कैनवा का होम पेज होगा, राइट। आप सबके लिए विजिबल होगा। और आज हम जो डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो डायमेंशन होगी, जैसे कि मैं क्रिएटर डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से इंस्टाग्राम रील की डायमेंशन पे क्लिक कर लूँगा, राइट। इंस्टाग्राम रील की डायमेंशन हमारे पास अवेलेबल है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे इंस्टाग्राम रील की डायमेंशन जो है उसके लिए यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा और ले आएगा यहाँ पर, जो कि हमारे लिए इंस्टाग्राम की रील्स के लिए जो डायमेंशन है वो होगी। और अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो डिज़ाइन है और जो पैटर्न है, हमें उसे उस लिहाज से लेके चलना है, बिकॉज ये एक रील का डिज़ाइन है और हमें उस लिहाज से अपने डिज़ाइन को मैनेज करना है।
राइट, मैं एक दफ़ा इसको फुल स्क्रीन भी कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको देख सकें कि हम लोगों ने हमारा आप डिज़ाइन देख रहे हैं जो कि डायमेंशन उसकी क्या है। ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इसको अपने आज डिज़ाइन में एडजस्ट करेंगे और अपने डिज़ाइन को हम किस तरह बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंगली, इस डायमेंशन के। सो हम देखते हैं कि आज हम अपना डिज़ाइन बनाते हैं। तो हम डायमेंशन तो हम इंस्टाग्राम की यूज़ करेंगे, रील की, और आज हम एक फूड से रिलेटेड ही रील बनाएंगे जो कि फूड ही, रेस्टोरेंट फूड इंडस्ट्री ही से बिलोंग करेगी, लेकिन वो उसकी डायमेंशंस जो होंगी वो रील होंगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम इसके पीछे एक बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन सा बैकग्राउंड कलर यूज़ करना चाह रहे हैं। सो हम बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट यूज़ कर लेते हैं और थोड़ा सा ग्रीन, और इस कलर को मैं अगर चेंज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से, और इस कलर को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ लाइक समथिंग लाइक दिस, एंड इसको अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा कर सकूँ। ओके, और इसका जो पैटर्न है, ग्रेडियंट पैटर्न है, उसको भी थोड़ा सा चेंज कर लूँ लाइक दिस। आई थिंक this would be nice, maybe this. ओके, हम इसको अपने पास चेंज भी कर लेंगे अगर हमें लेटर ऑन ज़रूरत हुई, हम जब इसका डिज़ाइन बना रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक शॉर्ट जो हमने आज डायमेंशन पे काम कर रहे हैं वो है बेसिकली इंस्टाग्राम शॉर्ट्स के लिए। ओके राइट, तो हम लोगों ने अपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं हमने उसको, ये जो डायमेंशन है हमारे पास, जो डिज़ाइन की डायमेंशन है वो रील से रिलेटेड है और हमारा डिज़ाइन भी वैसा ही होगा। सो फूड इंडस्ट्री के लिए हम बना रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई चीज़ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूँ और लिखूँ यहाँ पर पिज़्ज़ा, ओके, इंग्रेडिएंट्स, और अगर मैं यहाँ से ग्राफिक्स में से कोई चीज़ पिक करना चाहूँ, और लाइक जैसे कि कैसा रहेगा हमारे पास टेक्सचर, और टेक्सचर को हम आई थिंक यूज़ कर सकते हैं अपने पास। ओके राइट, और इसका अगर मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा विजिबल हो जाए, वाइट, बट अब मैं इसकी अब ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम कर दूंगा ताकि ये हमारे पास थोड़ा सा विजिबल भी रहे लेकिन हमारी आइज़ को तंग मत करे। तो मैं आपके साथ अभी जो शेयर कर रहा हूँ उसको अगर आप देखें तो आपके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी राइट सबके पास, दे रहा है ये तो। पैरासाइट्स हम इसको चेंज कर सकते हैं, यस पैरासाइट की लुक दे रहा है, लेकिन हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट वी आर वर्किंग कि हम कैसे किसी चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और बैकग्राउंड्स के लिए हम कैसे, अभी हमने बैकग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी शॉर्ट डायमेंशन के लिए, जो कि हम, जी आपका क्वेश्चन है, आपने हैंड रेस किया हुआ है शेर अली, तो आप पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको आगे लेके चलते हैं और हम कैसे डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली हम इसका डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं बैकग्राउंड को, बट हमने कोई डिज़ाइन तो सिलेक्ट करना है और आगे जाके हम देखते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं। सो अपने डिज़ाइन में इसको आगे लेके चलते हैं और देखते हैं। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको पिक कर लिया हमने जैसे, और इंग्रेडिएंट्स से हमने ये ले लिया है, तो अब हमें
एक ये भी चाहिए, लाइक अगर हमें लग रहा था पैरासाइट्स, काइंड ऑफ पैरासाइट्स लग रहा था, तो हम इसको ये वाली लाइक टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। सो हम अकॉर्डिंग टू नीड हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम्म, अब हमें एक स्लाइस, आई थिंक पिज़्ज़ा स्लाइस रिक्वायर्ड है, और उसके लिए मैं इसको ऐसे दे देता हूँ ताकि मुझे एक पिज़्ज़ा स्लाइस की प्रॉपर पिक्चर मिल जाए और मैं उसको यूज़ कर सकूँ अपने पास। सो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो। और लाइक आई थिंक हम यूज़ कर सकते हैं दिस वन। यस, वी कैन यूज़ दिस वन। और हम इसको, अगर आपने किसी भी इमेज को, अगर आपने उसकी डायरेक्शन मूव करनी है ना, तो आपके पास ये अवेलेबल है ऑप्शन। आप इससे डायरेक्शन उसकी मूव कर सकते हैं। ओके, इसको 180 के एंगल पे आप किसी तरह भी डायरेक्शन, किसी तरह भी मूव करके जहाँ भी आप इसको अप्लाई करना चाहें आप इसको रख सकते हैं। ओके, सो आप सबको ये बात पता चल गई है कि हम अगर किसी भी चीज़ को मूव करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस फॉर्म में इसको कर लूँ, और मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, राइट, लाइक दिस, आई थिंक इसकी पोजीशन, और थोड़ा सा लेफ्ट। ओके, और अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ और मैं अगर इसको फुल स्क्रीन करते हैं और मैं अगर आपको दिखाता हूँ, तो क्या हम इसको, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, मैंने इसको फुल स्क्रीन किया है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये थोड़ा सा रेलिवेंट क्रिएट कर रहा है हमारे पास, और जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा हमें अट्रैक्टिव फील हो रहा है। जी उसामा, आपका क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। आपने शायद कमेंट किया हो, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। रोटेट करना हो अगर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट रोटेट करना हो, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो रोटेशन के लिए एलिमेंट ही हम जो यूज़ करते हैं अपने पास, वो बेसिकली इसके पास ये जो हमारे पास है इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरह भी। बाकी अगर आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं उसको आप फ्लिप कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजेंटल। ठीक है, ये फ्लिप की ऑप्शन है, आप इसको फ्लिप करेंगे, ये देखें। अगर मैं फ्लिप हॉरिजेंटल करता हूँ, इसने को फ्लिप हॉरिजेंटल कर दिया है, राइट। और अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो ये मुझे दोबारा इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आएगा। ठीक है, सो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है कि हम लोग इसको कैसे फ्लिप कर सकते हैं। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं लेफ़्ट राइट, ठीक है, तो आप फ्लिप यूज़ करेंगे। अगर अपवर्ड डाउनवर्ड करना चाहते हैं तो आप फ्लिप वर्टिकल और डाउनवर्ड वर्टिकल वाले क्लिक करेंगे, तो वो उसको जो उसकी करंट पोजीशन होगी उसके अगेंस्ट कर देगा। ठीक है, और अगर आप उसको फ्लिप लेफ़्ट और राइट करते हैं तो ये आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसको एक दफ़ा डुप्लीकेट कर लूँ लाइक दिस, और अब मैं देखूँ कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं यूजिंग दिस फीचर, राइट, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। मैंने इसको एक तो फ्लिप कर लिया है और फ्लिप वर्टिकल कर लिया, राइट। और अब अगर मैं इसको रिसाइज करूँ टू मिनिमम स्मॉल, और अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर लूँ लाइक दिस एंड दिस, इसको हल्का सा आप मूव कर लें। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूँ और थोड़ा सा मैं इसको मूव करूँ
फ्रॉम दिस टू दिस, और अगर मैं इसको एडजस्ट कर सकूं तो हम इसको कैसे अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं इन आवर डिज़ाइन। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग के पास मेरी स्क्रीन विजिबल है, तो आप मुझे बताएं हमारे पास ये जो हमने अभी तक यूज़ किया है डिज़ाइन में एलिमेंट्स और बैकग्राउंड और जो कलर कंपैरिजन है, ये आपस में कितने रेलिवेंट हैं और क्या ये आपको इस वक्त अट्रैक्टिव लग रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। राइट, स्टूडेंट्स को ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ओके गुड। तो अभी तक आपने देखा कि हम लोगों ने एक बैकग्राउंड कलर पिक किया, राइट, और उसके ऊपर आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन था साइज़ में बना रहे हैं जो कि एफ बी, यस, ये हम डिज़ाइन उस साइज़ में बना रहे हैं जो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स में आप देखते हैं, ठीक है। ये वो डायमेंशन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जी आप लोगों ने जैसे कहा कि ये अट्रैक्टिव हमें फील हो रहा है, और हम लोगों ने अब देखना है कि हम लोग कैसे इसको मज़ीद, हम इसमें अभी हमने क्या चीज़ें ऐड अप करनी है और ताकि ये मज़ीद हमें अट्रैक्टिव फील हो, ठीक है। लाइक अभी हमें इसको हेडिंग्स ऐड करनी है, हमने इसको सब हेडिंग्स ऐड करनी है। सो हम इसमें कुछ और हेडिंग्स अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास डिज़ाइन सेंस क्या क्रिएट करता है, ओके। तो अगर मैं इसको लिखूँ, आज हमारे पास जैसे कि फ्राइडे है, तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसे लिखूँ और यहाँ से हेडिंग लेते हैं, अब हेडिंग ऐड करते हैं लाइक फ्राइडे, ओके। और मैं इसका कलर सबसे पहले चेंज कर लूँ वाइट, बिकॉज हमारे पास वाइट अच्छा यहाँ पे रहेगा। और इसका मैं अगर फ़ॉन्ट फैमिली जो है उसकी अगर मैं फ़ॉन्ट फैमिली ये भी रख सकता हूँ, और अगर मैं चेंज करना चाहूँ टी एम सर्फ डिस्प्ले भी रख सकता हूँ, ये भी अच्छी लगेगी। और जैसे कि हम इसको सेंटर में रखते हैं और देखते हैं कि फ्राइडे, या हम पॉपिंस भी कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा आई थिंक बेहतर रहेगा इसके लिए। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा हमें बोल्ड करना है एक्स्ट्रा, सो सेमी बोल्ड एंड बोल्ड दिस वन। सो फ्राइडे इज़ है, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ बिकॉज मैंने वहाँ पे एक और हेडिंग ऐड करनी है अपने पास। और हेडिंग विल बी, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ताकि हमारे पास, और हम ये लिख लेते हैं पिज़्ज़ा हैप्पी पिज़्ज़ा, ओके। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और इसकी अलाइनमेंट भी हम थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। और अगर इसको हम बोल्ड रहने दें और इसकी फ़ॉन्ट साइज पिज़्ज़ा का अगर हम फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करें और देखें क्या होता है, राइट। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि वी कैन यूज़ टू फॉन्ट्स जस्ट फॉर द टाइपोग्राफी पर्पस। सो मैं इसको जूम इन आउट कर लेता हूँ, और अब आप मुझे बताएं, और स्टूडेंट्स आप देखें कि हमारे पास जो ये डिज़ाइन है ये आपको विजिबल जो आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या आपको ये अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, नाइस। तो हमें ये अट्रैक्टिव लगना शुरू हो गया है, ओके। सो अब हम देखते हैं आगे कि हम लोग इसमें और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हम अपने डिज़ाइन को कैसे कंप्लीशन की तरफ लेके जाते हैं, और हम ढूंढ फाइंड आउट करते हैं कि सर आपने आंस नहीं करे। मैं आपका आंसर इसलिए नहीं, मैं समटाइम्स नहीं करता जब, क्योंकि मैं अब जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, मतलब हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो मैं दूसरी स्क्रीन पे होता हूँ और मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ सकता वहाँ पर। तो आप बताएं, अब मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ।
क्या आपका मैसेज क्या था काइंडली? गैलरी का ऑप्शन होता है। अब हमने एजुकेशन के अकॉर्डिंग कोई गैलरी से लोगो ऐड करना है, तो कैसे मतलब गैलरी में से कोई छोटा सा ऐड करना चाहते हैं तो आप मुझे ग्रुप में या मैसेज में मुझे आप बता दीजिएगा, और मैं उसको आपको ना आई विल शेयर स्क्रीनशॉट फॉर यू। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट जो है वो लैंडस्केप होती है, राइट, यू आर राइट। लेकिन फेसबुक और इंस्टा के ऊपर जो रील्स होती हैं वो लैंडस्केप नहीं होती, ठीक है। उसकी डायमेंशन यही होती है जो इस वक्त हम फॉलो कर रहे हैं। जो उसके ऊपर देखें, हम इंस्टाग्राम भी अगर यूज़ करते हैं उस पर भी मल्टीपल फॉन्ट मल्टीपल डायमेंशंस की पोस्ट अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हमारे पास स्केयर फॉर्म की भी होती हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हमारे पास पोस्ट लैंडस्केप भी होती हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे हमारे पास जो अभी हम जो फॉलो कर रहे हैं डायमेंशन, जो रील्स का डायमेंशन है, ये भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स पे। तो आपने देखा होगा कि हम लोग जब रील्स के सेक्शन पे आते हैं इंस्टाग्राम में तो हमारे पास ये फॉर्मेट होता है, ये डायमेंशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम जनरली स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारे पास लैंडस्केप जो होता है इंस्टाग्राम का, या स्केयर फॉर्मेट, उसमें हमारे पास इमेजेस आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल हमारे पास होते हैं जी। आगे बस क्लियर हो गए। सर ये कटिंग कैसा होगा? हमने कटिंग तो कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ स्लाइस ही वो पिक किए हैं जो कि एलिमेंट्स ऑलरेडी एक स्लाइस थे, ठीक है। और हमने उसको यूज़ किया, हमने कोई चीज़ कट नहीं की, कुछ पिज़्ज़ा से कोई चीज़ हमने कट नहीं की, हमने सिर्फ हमने एलिमेंट्स ही वो यूज़ किए हैं जो इट सेल्फ स्लाइस थे, ठीक है। और हमने उसको प्लेस किया है, और एक को हमने फ्लिप कर लिया यूज़ करते हुए हॉरिजेंटली और वर्टिकली, ताकि हमारे पास जो डिज़ाइन है वो हमने उसी को यूज़ करने के लिए हमारे पास वो बेहतर हो। अब हम देखते हैं कि हम इसमें मज़ीद क्या ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे हेडिंग्स तो रिक्वायर्ड हैं, तो मैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से उसको नीचे ले आता हूँ। यहाँ पर मुझे दो तरह की हेडिंग्स रिक्वायर्ड होंगी। एक तो जो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास इसकी हमने कितने प्राइस वगैरह जो है, या हम लोग क्या हम उसको ऑफ़र करना चाहते हैं, लाइक अगर मैं लिखूँ 20 इंचज़, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग ऐसे भी हमें, तो मैं इसका जो कलर है उसको चेंज करता हूँ, और इसको मैं कलर को शिफ्ट कर देता हूँ टू येलोइश समथिंग। तो हम देखते हैं कि ये हमारे लिए विजिबली बेहतर है। मैं इसको थोड़ा सा इसका जो कलर है उसको अपडेट कर लेता हूँ, ताकि ये लाइक दिस, ये थोड़ा सा हमें शार्प मिले, ओके। और मैं इसको साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा 20 इंचज़, ओके। एंड सेम एज द केस, मैं इसका डुप्लीकेट भी कर लेता हूँ, और हमारे पास दो ऑप्शन है, वन इज़ 20 इंचज़ एंड अदर इज़, आपने देखा होगा कि जब हम पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उसमें बेसिकली इंचज़ होते हैं, लाइक 13 इंचज़ और 15 इंचज़ और 11 इंचज़ पिज़्ज़ा साइज, इसको बेसिकली ये साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो मैं इसको कर देता हूँ 16, ओके। और इसको भी 20 कर देते हैं, लेकिन जो इंचज़ का साइन है वो हम उसको इसके ऊपर ही डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और मैं इसके ऊपर ये साइन, एंड इसका मैं कलर जो है थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा अपेयरेंस हम पे क्रिएट कर दे, लाइक दिस। और मैं इसको मूव कर लेता हूँ लाइक यहाँ पर अपने पास थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि वो उसको ये हमें फील दे कि हम कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि उसके लिए। इसको डुप्लीकेट कर लूँगा ताकि, बिकॉज मुझे 16 पे भी चाहिए ऐसा। सो मैंने इसी को ही डुप्लीकेट किया, और मैंने इसको 16 पे भी रख लिया, और ये यहाँ पे हमारे पास विजिबल है, ठीक है। तो मैं इसको जूम करके भी आप लोग को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग जी। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि अभी
जो हम आपके पास स्क्रीन शो हो रही है, और इसमें हमने अभी तक जो भी डिज़ाइन और लेबल्स हमने ऐड किए हैं, आप मुझे बता सकते हैं, आप अपना वो जो दे सकते हैं कि क्या ये आप लोगों के लिए रीडेबल है, और जो हमने फ़ॉन्ट साइज़ और कलर साइज़ यूज़ किए हैं ये आपको अट्रैक्टिव फील हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू इन आवर डिज़ाइन, और ये आपस में रेलिवेंट सीन की जो है वो क्रिएट हो रही है। तो आप जी रीडेबल है, फ़ाइन। और हमारे पास जो हमने कलर स्कीम यूज़ की है वो भी आपने बताया कि अट्रैक्टिव फील है, ठीक है। तो देखें, आप लोगों ने इसी तरह डिज़ाइंस को, माइंड को अच्छी तरह से ब्रेनस्टॉर्म करके, और आपने फिर डिज़ाइन की तरफ जाना है, और आप लोगों ने फिर अपने यहाँ पर अपनी जो डिज़ाइंस हैं और आप जो चाहते हैं जिस तरह डिज़ाइन बनाना, आप लोगों ने उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अब हम इसके नीचे जो है बेसिकली प्राइसेस ऐड कर देंगे, और जैसे कि मैं यहाँ पर इन दोनों को आगे लेके चलता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसके मैं नीचे प्राइस कैसे मैं ऐड करूँगा। तो प्राइस के लिए आई थिंक मुझे ये वाला फ़ॉन्ट बेहतर होगा, ताकि वो एक उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाए, और थोड़ा सा उसमें इसको मैं ऐड कर देता हूँ रुपीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 इंचज़ को अगर हम कर देते हैं 1800, ओके। और इस 1800 को, अब मेरे पास स्पेस कम है जिसकी वजह से मुझे, अब मेरे पास दो तीन वेज़ हैं कि मैं इसको कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। एक तो वे ये है कि मैं इसका 1800 जो है इसको ऐसे ही रहने दें, रुपीज़ हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जो स्पेस है और जो हम चीज़ को फॉलो करना चाह रहे हैं उसको लिए हमारे पास इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है। सो मैं एक 1800 लिखूँगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जो प्राइस है वो ऑलरेडी मैं उन्हें ये बताऊँ कि आप लोग हमारे से जो प्राइस ले रहे हैं वो डिस्काउंटेड है। तो उसके लिए मैंने इसको लिखा यहाँ पर 2100 पहले, ठीक है। और मैं इसको क्या कर दूँगा, स्ट्राइक कर दूँगा, ताकि लाइक दिस, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अब ये हमारे पास 1800 और 2100 सेम एज द केस, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, लेयर्स को, और ग्रुप बना लूँगा, और इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, ये सेम एज अ ग्रुप मल्टीपल लेयर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और मैंने उसको यहाँ पर कॉपी कर लिया अपने पास, और अब मैं इसको देखता हूँ कि हम इसका क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अब जो 16 इंचज़ है इसके लिए मैं फ़ॉन्ट अब उसको अपडेट कर देता हूँ, और हम देखते हैं कि हम इसकी हम रख सकते हैं प्राइस। फॉर एग्जांपल प्राइस विल बी, यू कैन से 14, ओके। और 1 और 4, ओके। और ये इसलिए इसने किया है बिकॉज वहाँ पर 8 था, तो ये थोड़ा सा साइज़ उसका, और इसका जो हमारे पास ओरिजिनल साइज था वो इसको हम कर देते हैं 1800, ताकि वो हमारे पास उस लिहाज 17 कर देते हैं लाइक। और हम देखते हैं कि हम कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। सो अब आप लोग इसको देख रहे होंगे, और मैं इसको आपके साथ, अब आप लोग मुझे बताएं कि ये जो हमने फ़ॉन्ट साइज़ ऐड किए हैं और हमने जो उसकी प्राइसेस ऐड की हैं, क्या ये थोड़ा सा हमारे पास रेलिवेंट क्रिएट कर रहे हैं आपस में, और क्या ये बेहतर है वे जो हमने भी किया है कि हम लोगों ने एक प्राइस ऐड की है, और उसके साथ हम लोगों ने उसके साथ हमने एक डील ऑफ़र के लिए हमने, जैसे कि ऊपर एक फ्राइडे वर्ड मेंशन किया है, इट मीन्स कि हम कुछ समथिंग स्पेशल उनको एक डील ऑफ़र कर रहे हैं जो कि फ्राइडे के लिए है, ठीक है। और उसके लिए हम लोगों ने उनको नीचे ये वाली प्राइस में लाइन कैसे लगाई है, ओके। ये स्ट्राइक ओवर थ्रू मैं आपको बता देता हूँ वंस अगेन, ये हमारे हमने कैसे लगाई है। तो आप जैसे कि हमने ऊपर लिखा है फ्राइडे, इट मीन्स कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ स्पेशल उन्हें आज दे रहे हैं डील में जो कि फ्राइडे से लिंक्ड है। तो हमें फिर वहाँ पर अपने डिज़ाइन में हमें ये चीज़ को भी बनाते हुए सोचना पड़ेगा
कि हम उन्हें जो डील दे रहे हैं हमने अब, जैसे कि हमने ये चीज़ उनको इस उनके माइंड में हमने साइकोलॉजिकल एक इफ़ेक्ट क्रिएट करना है कि आज के दिन हम आप लोगों को कोई चीज़ स्पेशल ऑफर कर रहे हैं। उसके लिए मैंने जो प्राइसेस थी उनको पहले लिखा, जो उनकी ओरिजिनल प्राइसेस थी, ठीक है। और देन मैंने उनके ऊपर स्ट्राइक थ्रू किया और हमने उनको एक रीज़नेबल जो डिस्काउंटेड प्राइस थी वो शो करवाई, ताकि जो यूज़र है वो हमारे पास उसका जो माइंड है डाइवर्ट और वो कहे कि मैं डेफिनेटली आज ही लेना चाहूँगा, क्योंकि आज एक स्पेशल ऑफ़र उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको हम अब आगे देखते हैं कि हम इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स अगर और ऐड कर सकें तो। अब हम देखते हैं कि हम लोग इसके साथ जो रुपीज़ हैं अगर हम उसको छोटा सा ऐड कर सकें, तो हम लोग इसमें आकर अगर हम ये चीज़ कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, और देन अगर हम यहाँ पर इसको रुपीज़ के लिए अगर हम कुछ ऐसा लेकिन इसका जो साइज़ है उसको हम स्मॉल कर लें, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं अपने पास। और लाइक दिस हम इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कैसे कि हम इसको 1 यहाँ पे, और आई थिंक ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम उसको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकें, तो हम इसको स्मॉल साइज़ में ही मेंशन करेंगे। और इसका मैं अगर डुप्लिकेट कर लूँ और मैं इसको एडजस्ट कर लूँ यहाँ पर, तो आप सब देख सकेंगे कि ये थोड़ा सा हमें सेंस होपफुली क्रिएट करेगा, और ये हमारे लिए यहाँ पे, एंड देन हम इसको एक डुप्लीकेट ले लेंगे और उसके अलावा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से इसको इसके अलाइन कर लें, ओके। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए और आपका इनपुट लेते हैं इस पर। तो आप मुझे बताइए कि अब जो इसकी प्राइसेस हैं और जैसे हमने उसको लिस्ट डाउन किया है और हम लोगों ने उसके लिए कुछ इंचज़ को डबल कर दिया है और स्ट्राइक ओवर थ्रू कर दिया है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोग माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं कि आप सबको ये अट्रैक्टिव लग रहा है। तो एग्जैक्टली ये अट्रैक्टिव है भी। तो हम इसको, आपने देखा कि हम लोग कैसे अपने डिज़ाइन को अकॉर्डिंग टू अवर डायमेंशन यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम उसको जो अलाइनमेंट होती है हमारी फिर अपनी डायमेंशन पे हमारी वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। कि हम लोग जो चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं हमने उसको अपनी जगह पर कैसे प्लेस करना है। हमारे पास अगर डायमेंशन लैंडस्केप थी तो हमने अपनी चीज़ों को दूसरी तरह लेके चलना था, अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स को डिफरेंट तरीके से पोजीशन करना था स्क्रीन पे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास, अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि अब लैंडस्केप है ना फॉर एग्जांपल, और अगर आपको पता है कि हमने लैंडस्केप जब कोई चीज़ डिज़ाइन करनी थी, और जब हम आपने इंस्टाग्राम पे जब हम रोल कर रहे होते हैं अपनी मतलब रील्स को हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारा जो थंब होता है वो बिल्कुल जहाँ पे अभी मैंने लिखा हुआ है ना 20 इंचज़ एंड 16 इंचज़ का कंटेंट, हमारा तकरीबन हमारा जो थंब होता है ना वो इसके करीब करीब होता है, जहाँ पर हम अपनी स्क्रॉल डाउन जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं रील्स को तो हम प्रेस कर रहे होते हैं, राइट। किस पोजीशन पे हम टच कर रहे होते हैं स्क्रीन को और हम अपनी जो रील है उसको मूव अपवर्ड कर रहे होते हैं, तकरीबन आई थिंक वो जो हमारे पास स्क्रीन पे जो 20 इंचज़ जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना तकरीबन वो एरिया होता है। आप में से कौन कौन मेरे साथ एग्री करेगा कि जब हम अपनी रील्स को देख रहे होते हैं तो जब हम अपने फिंगर थंब के साथ उसको स्क्रॉल ओवर कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो स्क्रीन पे हमारा जो पोजीशन होती है, ठीक है ना, डायमेंशन टिकटॉक के मीन्स आई मीन जब हम रील की हम जो हम यूज़ देख रहे होते हैं तो हमारी डायमेंशन होती है 20 और 16 के करीब। सो डैट्स वाई हम लोगों ने जो अपना कंटेंट जो है ना मेजर कंटेंट जो हमने प्लेस किया है वो हमने 20 और 16 जो कि प्राइस था, हमने जो प्राइस थी हमने इसलिए इसको यहाँ पर पुट किया ताकि बिकॉज ये एक वो जगह थी जहाँ पर हम लोग एक्शन यहाँ पर हम बटन भी अप्लाई कर सकते थे कॉल नाउ का फॉर एग्जांपल, ठीक है। और
बिकॉज हमारा जो यूज़र का इंटरेक्शन था ना स्क्रीन के ऊपर, वो इस प्लेस पर होना था। सो हमने अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमने उस पोजीशन पे प्लेस करनी है। ठीक है। तो आपने इस चीज़ को भी देखना होता है डिज़ाइन करते वक्त कि हम लोग क्या। अब आप ये देखें कि अगर मैं इस 20 और 16 को मैंने लेफ़्ट साइड पे क्यों नहीं किया, एक क्वेश्चन है ना। तो हम लेफ़्ट साइड पे भी तो कर सकते थे। लेकिन आप मुझसे मुझे कितने लोग एग्री करेंगे कि हम लोग जब फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारा जो थंब इम्प्रेशन है वो राइट साइड पर टच कर रहा होता है, जहाँ पे अभी हमने 20 और 16 लिखा है, कंपेरेटिवली टू लेफ़्ट साइड जहाँ पर अभी हमने स्पेस एम्प्टी छोड़ी हुई है, राइट। तो आप में से एग्री करेंगे, यस आपने एग्री किया। तो आप ये माइनर चीज़ें हैं जो कि माइनर नहीं है। ठीक है। देखने में माइनर है कि आप लोगों ने अगर हम हाँ जी हमने यहाँ लिख दिया कोई बात नहीं जी ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डीपली थोड़ा सा लेके सोचेंगे तो आप देखेंगे कि इन सब के पीछे हम आप जितने भी डिज़ाइनर्स देखते हैं और बड़े बड़े जो डिज़ाइंस होते हैं आप उनको देखते हैं तो उनके पीछे यही साइंस होती है। ठीक है। आपकी जो यूज़र की जो उनका इंटरेक्शन होता है ना वो उसी के साथ ही प्ले करते हैं। और आपकी यूज़र्स को जो सेल जनरेट करने का एक वे होता है ना कि हमने कैसे यूज़र के हमने सेल लेनी है, हमने कैसे यूज़र से ऑर्डर प्लेस करना है। तो ये सारी एक साइंस है। ठीक है। कि हम कैसे जो यूज़र है उसके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं और हम देखते हैं कि यूज़र क्या कर रहा है। और देन हम जैसे कि मैं आपको एक और इसकी ब्रॉडर एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने देखा है कि कभी आप इंस्टाग्राम पे कोई एक अगर आप मजहबी, ठीक है ना, रिलीजियस कोई अगर आप जो रील है अगर आप देखते हैं तो आपने नोट किया होगा आपको साथ ही जो आपको स्क्रॉल जब आप स्क्रॉल अप करते हैं तो आपको जो रील शो होना शुरू हो जाती हैं वो मजहबी मीन्स रिलीजियस कंटेंट आपको शो होना शुरू हो जाता है, राइट। आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया कि अगर हम एक रील देखते हैं किसी ख़ास टॉपिक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर हम पैलेस्टाइन से रिलेटेड अभी कोई रील देखते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा या अगर हम उसके ऊपर कोई रिएक्शन देते हैं, अगर रिएक्शन ना भी दें फॉर एग्जांपल, तो सिर्फ देखें भी तब भी आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि हमें उस तरह की रेलिवेंट कंटेंट जो है ना वो हमें शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है। हमारी सजेशंस में भी वो कंटेंट शो होना शुरू हो जाता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि हमारे पास जो बैकग्राउंड पे एल्गोरिदम्स होते हैं, जो हमारे पास बोर्ड्स होते हैं, वो हमारे पास उससे रेलिवेंट हमारा इंटरेस्ट को गैदर कर रहे होते हैं। ठीक है ना जी। वो हमारे कंटेंट को, हमारे इंटरेस्ट को, सबको, हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। आर्टिफिशियल बोर्ड्स होते हैं जो कि हमारा जो कंटेंट हम जिस तरह की भी वहाँ पर अपनी अपीयरेंस शो कर रहे होते हैं वो हमें उस तरह कैप्चर कर रहे होते हैं। यस, कैप्चर आप कर सकते हैं वर्ड, आप ये समझे कि वो हमें उस तरह अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं हमारे मेंटल लेवल को। ठीक है। और वो फिर हमें हमारे अकॉर्डिंगली कंटेंट प्लेस करते हैं, हमारे अकॉर्डिंगली कंटेंट सजेस्ट करते हैं। सही है। अगर आप इसी तरह फूड से रिलेटेड अगर आप अभी एक दो रील सर्च करें कि जी मैं कुछ खाना चाह रहा हूँ, या मैं फूड से रिलेटेड अगर कुछ सर्च करता हूँ ना रील्स, मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको रेलिवेंट कंटेंट जो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा वो फूड से रिलेटेड शुरू हो जाएगा। जी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। तो फ़ॉन जो है आप देखेंगे कि 20/6 पे साइन है वो भी रिपीट करते हैं। ओके। हमने कैसे इसके ऊपर साइन लगाया, मैं हम आ जाते हैं स्ट्राइक ओवर थ्रू का भी किसी ने पूछा था तो मैं वो भी बता देता हूँ अगेन। तो आप ये देखें, आपने कहा कि ये हमने साइन कैसे लिया, सिंपल, ये एक कुछ भी नहीं है, ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट से मुराद ये सिंपल टेक्स्ट है जो कि मैंने, आपने देखा होगा जो डबल कॉमास होते हैं, मैंने सिर्फ वो प्लेस किया है। ओके। और उसको मैंने उसकी बस ये एक अलग लेयर था सेपरेट, और इसको मैंने उसको बस यहाँ पे ला के उसको पोजीशन कर दिया ताकि, और ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपका क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये मैंने कैसे किया है, मैं इसको आपको करके अगेन दिखा देता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये आप ऊपर देख रहे हैं स्ट्राइक स्ट्राइक थ्रू का, स्ट्राइक थ्रू, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो इसने उसको क्लियर कर दिया। और अगर मैं इसे दोबारा क्लिक करता हूँ तो इसने उसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया, मीन्स कि उसके ऊपर एक लाइन आ गई है। ठीक है। तो आपकी ये जो दो क्वेश्चंस थे, आई होप ये भी आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि हमने कैसे किया है स्ट्राइक थ्रू वाला, और हमारे पास ये जो स्ट्राइक थ्रू का इशू था ये कैसे हो गया। अब हम थोड़ा सा शेडोज़ अप्लाई कर देते हैं और हम देखते हैं कि हम कैसे इस शेडो से अपना थोड़ा सा जो डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक शेडो लेंगे यहाँ से एलिमेंट्स में आकर, और हम देखेंगे कि हम उसको कैसे प्लेस कर सकते हैं। सो शेडो, ओके। और
हम लेंगे शेडो आई थिंक ये वाला। ओके, और मैं क्या करूँगा, मैं इस शेडो को सबसे पहले तो इस फॉर्म में लेके आऊँगा, देन मैं इसको इस फॉर्म में लेके आऊँगा और मैं इसको एडजस्ट करूँगा अकॉर्डिंग टू माई नीड। और देन मैं ये करूँगा कि आपने देखा भी ये इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन मैं इसको इसके ऊपर नहीं, बल्कि मुझे इसको इसकी लेयर में इसके पीछे लेके जाना है, तो मैं इसको लेयर्स में जाकर डुप्लीकेट कर दिया, ताकि अगर मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करना चाह रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लेयर्स को जाकर इसको मैंने सेंड टू बैक कर दिया। ओके, अब इसको भी सेंड टू बैक करना पड़ेगा बिकॉज हमारे पास 2 लेयर्स हो गई थी। सेंड टू बैक, ओके, और इसको हमने कर दिया फ्रंट पे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखते हैं और मैं अगर आपको दिखाऊं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो स्क्रीन है, अभी जो हमारे पास स्क्रीन है, तो आपने देखा होगा कि आफ्टर शेडो जो हमने शेडो अप्लाई किया है, अभी जो हमने शेडो अप्लाई किया है, तो हम लोगों ने आपने देखा होगा कि हम लोग कैसे इसके साथ जो हमारा जो अपीयरेंस है, ठीक है, डिज़ाइन में, आप क्या मुझे बता सकते हैं पहले से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर शेडो, हम शेडो देने से हमारी जो अपीयरेंस है थोड़ा सा ज़्यादा वो कर्वी सी हो गया जो पिज़्ज़ा है, अपीयरेंस जी अपीयरेंस बेहतर हुई है, ठीक है ना। अब आपने देखा है कि बहुत माइनर चीज़ थी एक शेडो, ठीक है, हम मिस भी कर सकते थे उसको, ठीक है, कोई इतनी बड़ा मसला नहीं था। लेकिन आपने ये देखा है कि उसको अप्लाई करने की वजह से हमारा जो डिज़ाइन है उसकी जो अपीयरेंस है वो कितनी बेहतर हुई है, ठीक है। हमारा शेडो का जो स्लाइस है वो कैसे बेहतर तरीके से, हाँ जी, लिफ्टेड लग रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली वो लिफ्टेड नहीं है, इट इज़ जस्ट ड्यू टू शेडो, ठीक है ना। लेकिन आपने ये उस पर एक इफ़ेक्ट जो है कैसे क्रिएट करना है, ये सब आपने खुद सोचना है, ठीक है ना। और आपने देखना है कि आप कैसे इस पे काम कर सकते हैं, आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, और आप लोग इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी भी, आपने उसामा जी आपका क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है तो श्योर आप करें, रिपीट कर दें। ओके, रिपीट मैं कर देता हूँ अगेन, रिपीट मैं इस सेंस में कर देता हूँ, ये देखें मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ हमने किया क्या है। ये आप शेडो देख रहे हैं जो कि इस वक्त अब बैक पे है, अगर मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो वो नहीं होगा, तो मैं आपको यहाँ से लेयर्स करके शो लेयर्स करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग क्लियरली इसको समझ सकें। आप शो लेयर्स में देख रहे होंगे, ये देखें हमारे पास ये 2 शेडोज़ मैंने अप्लाई किए हैं, ये 2 शेडोज़ हमने लिए और हमने उन शेडोज़ को बैक पे ले गए, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। ये अब आपने देखा कि ये उस स्लाइड से ऊपर आ गए हैं, ठीक है, लेकिन अब ये ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहा क्योंकि ये तो स्लाइड से ऊपर आ गए हैं, लेकिन जो हम इम्पेक्ट करना चाह रहे थे, जो हम तरीका करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। उसके लिए क्या है कि हमें इसको बैक पे मूव करना होगा, तो मैंने क्या किया, इसकी जो अपीयरेंस है उसको मैं इसके बैक पे ले गया इस स्लाइस की, ठीक है। और जैसे ही मैं स्लाइस के बैक पे लेके गया, आपने देखा कि अब ये हमारा जो स्लाइस है वो बेहतर अपीयरेंस उसकी हो गई है। और मैं इसको कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, अब मैंने देखा कि एक मैंने शेडो उसको ऐसे कर दिया और दूसरे जो मेरे पास शेडो की लेयर थी वो मैंने उसको, ये जो शेडो का लेयर है इसको मैंने कैसे मूव किया, इसको मैं ले गया यहाँ पर ताकि ये बेहतर अंदाज में मेरे पास दे सके मुझे शेडो। ओके, तो अब अगर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा जूम करके दिखाऊं तो आप मुझे बताएं कि आ, जी हसनैन आपका कोई क्वेश्चन है। तो अब आप देखें इसका शेडो को मैंने जैसे इंक्रीज़ किया है और मैंने उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है। इन्वर्टेड कॉमास कैसे लगाए हैं सर? अब मैंने इन्वर्टेड कॉमास ये सिंपल, मैंने जो कॉमास थे उनको उसका सिर्फ साइज़ मैंने इंक्रीज़ किया है और ये फ़ॉन्ट साइज़ की वजह से इस शेप में आ रहे हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली की वजह से। तो आप जब फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे ना पॉपिंस, उसके अंदर जब आप इसको अप्लाई करेंगे, जो कि ये आपके स्क्रीन कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि हम डबल कोट्स लगाते हैं, तो शिफ्ट का प्रेस करके हम जब जैसे ही डबल कोट्स लगाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये कोई करेक्टर नहीं है, बल्कि ये आपके पास ये जो डिजिट है, मतलब हमारे पास जो अल्फ़ा है, हमारे पास करेक्टर है हमने यूज़ किया, ये कोई इमेज नहीं है बल्कि ये टेक्स्ट करेक्टर है, ठीक है। तो आपने देखा कि अभी मैंने एक पिज़्ज़ा के स्लाइस के नीचे मैंने शेडो अप्लाई किया है और उसने हमारे डिज़ाइन के अंदर कितना, जी आप समझ गए, ओके गुड। तो आपने देखा कि उसने हमारे डिज़ाइन के ऊपर कैसा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, ठीक है।
अब आई थिंक कि मुझे एक छोटा सा उस पर बाइक भी लगा दूँ ताकि वो थोड़ा सा डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट भी हो जाए। और फिर हम इसको बस फाइनलाइज करते हैं डिज़ाइन को। तो मेरा बताने का आप लोग को ये मकसद ये है कि आप लोग जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं, और अभी जो हमारे कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले, कुछ एक भाई था उसने क्वेश्चन किया, स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि हम बैकग्राउंड्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपने देखा कि आज मैंने आपके सामने बैकग्राउंड भी क्रिएट की है, राइट। मैं इसकी ओपेसिटी अगर मैं और कम कर दूँ लाइक दिस, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा आपको और मज़ीद इम्प्रूव लगेगा डिज़ाइन। आप मुझे बताएं, मैंने इसकी ओपेसिटी कम की है, क्या आपको मज़ीद थोड़ा सा डिज़ाइन इम्प्रूव लग रहा है? ठीक है। तो आप कह रहे थे, कुछ का क्वेश्चन था कि सर जी इस पर म्यूज़िक भी लगाना है। म्यूज़िक भी लग सकता है, डेफिनेटली म्यूज़िक भी लग सकता है। तो हम कोई कंटेंट पे आई थिंक कोई भी ऑडियो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने कहा था कि हम बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड बनाने का कोई बड़ा इसमें साइंस नहीं थी, सिर्फ ये था कि हमने एक एलिमेंट लिया और उसके ऊपर हमने जो ओवरले किया ना एक इमेज को, वो ओवरले हमने इस तरह करना है कि वो हमारी आइज़ को अच्छा लगे, ठीक है। ये ओवरले ही है, लेकिन ओवरले ऐसे कि हमने उसकी ट्रांसपेरेंसी सिर्फ 8 तक ले गया हूँ मैं, ट्रांसपेरेंसी मीन्स 8% ओवरऑल, ठीक है। जस्ट हमारा माइनर सा उसके अंदर ओबेसिटी आप कह सकते हैं इसको, या ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं, ठीक है। और आप जी हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड इमेज, इमेज बैकग्राउंड, तो हम उसको कर सकते हैं कि अभी हम उसको ये कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हम उसको बैकग्राउंड आपने कहा जी कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल ये था कि अगर हम कोई भी इमेज लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, तो हम एडिट फ़ोटो में जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास बीजी रिमूवर का ऑप्शन है, और हम इसको बैकग्राउंड को जैसे क्लिक करेंगे, हमारी बैकग्राउंड के पीछे अगर कोई बैकग्राउंड होगा इमेज के पीछे तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। सिंपल, हम कोई भी पिक्चर होगी उसको क्लिक करेंगे, एडिट फ़ोटो पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड रिमूवर की ऑप्शन होगी और हम इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। अभी मैं इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज इसके पीछे कोई बैकग्राउंड है ही नहीं, ये ऑलरेडी एक एलिमेंट है, ये इमेज नहीं है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। तो आप इसको उसके लिहाज से प्लेस कर सकते हैं। अब मैं एक और शेडो इसमें अप्लाई करना चाहूँगा, जो कि मैं स्लाइस के पीछे भी इसको पीछे ऐड कर दूँ ताकि इसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो हो जाए। तो मैं इसको ले आऊँगा और मैं इसको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करूँगा, मैं इसको इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगा, और मैं इसको देखूँगा कि हम कैसे इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इसके लिए एडजस्ट किया, और मैं इसको प्लेस करना चाहूँगा इस फॉर्म में कि ये हमें थोड़ा सा, इसकी मैं जो लेयर है इसको मैं बैक पे मूव कर दूँगा लाइक दिस। तो अब ये भी हमारे पास थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा होगा। तो मैं आप लोगों को साथ दिखाता हूँ आपको। अब आप मुझे बताएं कि ये जो हमारे पास लेफ़्ट था, उसने भी अपना एक शेडो क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो अब जो डिज़ाइन की जो अपीयरेंस है, आप मुझे बताएं कि पहले से इम्प्रूव्ड है, और आपको जो ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं जो स्लाइसिस हमने यूज़ किए हैं विद शेडोज़। ओके। तो आपने देखा कि हमारी जो शेडोज़ हैं, और हमने अपने एलिमेंट्स में कैसे उसको प्लेस किया है, और हम लोग कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को मज़ीद अट्रैक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपना लास्ट एलिमेंट जो है उसको भी ऐड कर लेते हैं, एक बाइक जो कि एक डिलीवरी राइडर होगा, ताकि वो एक हमारी सेंस क्रिएट कर दे। और फिर हम इसको अपना फाइनलाइज करते हैं, जैसे कि मैं इसको लिखता हूँ डिलीवरी। ओके। सो मैं यहाँ से एक स्कूट बाइक ही यूज़ करूँगा बिकॉज हम लोगों को उसको, और आई थिंक दिस वुड बी, बट हम आज ये यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो डिज़ाइन थीम है उसमें ये चीज़ सूट करेगी। ओके। सो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने पास लाइक दिस, और इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं जो कि हमारे इस साइज़ के अकॉर्डिंग होगा। ओके राइट, ठीक है। दिस ये उसकी पोजीशन होगी, और अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो अब आप देखें हमारा ओवरऑल डिज़ाइन की जो लुक है और जो उसकी फ़ील है। सो आप मुझे बता सकते हैं अपने रिएक्शन से कि हम लोग का जो डिज़ाइन है ये कैसा लग रहा है आपको, और आप लोग इस डिज़ाइन के साथ राइट। तो आप लोग के रिएक्शन बता रहे हैं मुझे कि ये डिज़ाइन आप लोग को काफ़ी अच्छा सूटेबल लग रहा है, हमारे लिए अट्रैक्टिव है। तो अब आप लोग के लिए आज फ्राइडे है, हमारे पास आगे 2 डे आपके पास आपको हॉलीडेज़ हैं, वीकेंड है।
तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग के पास अब एक ग्रैंड असाइनमेंट्स हैं, आपने ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री आपने कवर की है। और जी हम वो भी ऐड कर सकते हैं, और आप भी उसको ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर को या कंपनी नेम। सो आपके पास अब असाइनमेंट्स में ये है कि आपने तमाम फूड जो इंडस्ट्रीज़ आप लोगों ने कवर की हैं, ठीक है, आप लोगों ने उन सब का डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, इस वीकेंड पे। आप लोग फूड इंडस्ट्री का भी डिज़ाइन बनाएंगे, आप ईमेल, आप जो मेडिकल इंडस्ट्री है आपके पास, हमने एजुकेशन इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, उन सब के आप डिज़ाइंस बनाएंगे, ठीक है। वो आपके डिपेंड करता है कि आप लोग इंस्टाग्राम के एक लैंडस्केप भी बनाएंगे। जी अगेन, बिकॉज अब आपने डिज़ाइंस पहले से बहुत बेहतर होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अब आप जो न्यू डिज़ाइंस बना रहे होंगे उसमें आप लोग तमाम एलिमेंट्स यूज़ कर रहे होंगे, और आप लोग के पास मज़ीद जो आपने जो कुछ न्यू चीज़ें सीखी हैं, शेडोज एंड काइंड ऑफ थिंग्स, टाइपोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपने उसमें इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। आपने रील रील की डायमेंशन को यूज़ करना है, ठीक है, कि हम लोग कैसे रील की डायमेंशन के लिए डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। और चाहे वो वीडियो फॉर्म में ना हो रील, बट वो एटलीस्ट उसकी जो डायमेंशन है वो ज़रूर हो, कि आप लोगों को पता हो कि हम लोगों ने कैसे करना है। मैं इसको ग्रुप में भी अनाउंस कर दूंगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक पे करना है। सो आप लोग को ये सारा काम मैं आपके जो इंस्टाग्राम का जो हमारी असाइनमेंट्स हैं मैं अपने ग्रुप में भी मेंशन कर दूंगा कि आपने क्या करना है। सो इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे मंडे को। और आप लोगों ने ये है कि आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोग कैसे इस चीज़ को मज़ीद डिज़ाइंस को रियल टाइम बना सकते हैं, और उस चीज़ को आप लोग कैसे लेके चलते हैं, ठीक है। और आपके डिज़ाइंस मंडे को जो हैं वो उसमें एक एनर्जेटिक फील होनी चाहिए, और आप लोगों ने जितनी भी एलिमेंट्स सीखे हैं वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो उसकी अलाइनमेंट्स, ठीक है, शेडोज़, टाइपोग्राफी, और आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, बैकग्राउंड्स, ओवरलेस, वो सब कुछ हर डिज़ाइन के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। और आपका डिज़ाइन ये डिज़ाइन देख के पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने उसके ऊपर अपनी एफर्ट शो की है, ओके। और आपने उसको डेडिकेटली टाइम देकर बनाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग की मंडे में मुलाकात होगी, ठीक है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप लोग को जो असाइनमेंट्स हैं वो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और आप लोगों ने इस डिज़ाइन को डेडिकेटेडली अच्छी तरह असाइनमेंट्स को लेके चलना है, ताकि आप लोग इसके मज़ीद, अब आप लोग फाइनल वीक में हैं और आप लोगों ने अपने डिज़ाइंस के ऊपर ऐसा काम करना है कि आपको ख़ुद भी फील हो कि आप लोग जो डिज़ाइंस को हैं प्रॉपरली टाइम दे रहे हैं, और जो उसका आउटपुट है वो भी वैसा है कि आप लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की हुई है, ठीक है। सो इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।